जब दाई बाई भुजा को देखा और अपने प्राणों को छोड़ दिया, श्याम भोप मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। इनके अब 5 संतानें पैदा हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। बेटी जो करदम को ब्याही थी, जिनका नाम था देवहूति। देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति तो करदम को ब्याही थी। अब देखिए महाराज, ये रहते कहां, क्योंकि पृथ्वी को परीक्षित जी हिरणाक्ष जो था वो रसातल में ले गया था। अब ये हिरणाक्ष कौन था, गौर करना। हिरणाक्ष जो था, ये हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप ये दोनों भाई थे। ये दोनों भाई थे और महाराज ये पूर्व जन्म में जय विजय नाम के द्वारपाल थे, नारायण भगवान के जय विजय नाम के द्वारपाल थे। देखिए ये हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप पहले जन्म में महाराज जय विजय नाम के द्वारपाल हुए नारायण भगवान के, और महाराज यही दूसरे जन्म में हुए रावण और कुंभकर्ण, और महाराज यही तीसरे जन्म में हुए शिशुपाल और तंत्रवक्र, और चौथे जन्म में हुए हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप। अब ध्यान देना कि जब पृथ्वी को हिरणाक्ष रसातल में ले गया था तो इधर भगवान ने बड़ा अवतार धारण किया। और एक बात और बता दें, ये हिरणाक्ष हिरण्याकश्यप मैया दिति की दाहिनी कोख में 100 वर्ष तक रहे। यहाँ भागवत में ऐसा प्रमाण हमें मिला है कि सूर्यास्त होने से पहले चंद्र उदय न हो, इस काल को, इस समय को शास्त्रों ने निषेध काल माना है। इस समय कभी भी संभोग नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, देहरी में नहीं बैठना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। अगर जो औरतें संभोग करती हैं, होने वाली संतान जो पैदा होती है वो राक्षस पैदा होती है। मैया दिति नहीं मानी, और जो भोजन करते हैं वो हमेशा के लिए रोगी हो जाते हैं। ये बातें सत्य त्रेता द्वापर की, समझ रहे आप? तो ध्यान देना, मैया दिति नहीं मानी, बहुत समझ आया, लेकिन वो नहीं मानी, श्राप दे दिया। कश्यप ऋषि ने कहा जाओ, जो होने वाली संतान पैदा होगी वो राक्षस पैदा होगी। हाथ जोड़ के बोली मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। तो कहा जाओ, दिया हुआ श्राप कभी मिथ्या नहीं होता, लेकिन इतना वचन दे रहे कि बेटों का जो बेटा पैदा होगा वो परम भक्त होगा। लेकिन यहाँ जब हिरणाक्ष पृथ्वी को रसातल में ले गया, भगवान ने वराह अवतार धारण किया। क्या किया? वराह अवतार। बोलिए वराह भगवान की। शुक्र बने हैं, हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी को स्थापित किया है। अब महाराज सर्वप्रथम प्रसंग आता है प्रियव्रत का। परीक्षित जी, प्रियव्रत का मतलब होता है कि प्रिय माने प्यारा, व्रत माने संकल्प। माताएं बहनें ये बैठी, आप लोग व्रत करती हो ना? करती हो? मुंडी और लाई रही। हाँ, व्रत करिए परीक्षित जी। 1 किलो सेव ले आइयो, सागुदाना 1 किलो ले आइयो, और दूध भैंसिया नहीं दे रही तो काट लियो संजा सवेरे दूध 2 किलो। जब व्रत है हमें बताइयो ने 9 दिन व्रत करें और रुक जाइयो। और सुनो परीक्षित जी, बोले बाबा मंदिर में जाइए, बस हम आदमी सुखी रहे, हम सुखी रहे, डुकरा डुकरिया नारिम गिर जाओ, पूजा करें और डुगरा डुगरिया चुटिया पकड़ पर मारे, घर में लड़ाई करें। एक बात और बताए दे, खैर गलती इनकी उन्होंने डुगरियों कम इन्होंने डुगरियों को मोह कम इन्होंने चंत, और लड़का कहूँ दवाई दिवाए के लिए मोटरसाइकिल पे जाए रहो डुको को, तो डुको जो डॉक्टर तक पहुंच ना जाइए तो पूछती रहे, तू समझा तो ना है
हम तो ऐसे लड़ते तू तो चलो जाते मत जगाते बकाते चलो कोई बात ना। अब एक बात बता दूं, हमारी भाभी यहाँ क्या तुम तो अच्छी हो, तुम नहीं लड़ती हो, हमारी नहीं बहुत लड़ती, तुम्हारी बुराई ना हम कर रहे। सुनो देखिए, जब बुढ़ापा आता है तो बुजुर्गों का मुंह थोड़ा ज्यादा चलता है, ये बात हम मानेंगे, लेकिन कोई भी सास ससुर अपने लड़का बहू के लिए गलत नहीं सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे, चाहे उनके 4 हो, चाहे 8 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, लेकिन इनको यही लगता कि बाय ज्यादा चाहता हमें कमी चाहता लगता। और एक कमी दुकरियर में बहुत बड़ी होती का परोसम अगर बैठन जाइए तो कहिए जिज्जी हम अपने दमान तो इतने सुखी हैं कि मेरी बिटिया अगर 10 बजे जगे ना तो दमान का कोई कछु कहवे बाबू ना है, और बिटिया हमारी 10 बजे जगती है, और हफ्ता में 2 घर में खाना बनाते हैं, वरना दमान होटल में लेके आते हैं। और लेकिन बहू हमारी इतनी कुलच्छनी है कि जमाना 7 बजे पहले तो जगती ही ना है। अब बता बहू नहीं जग रही तो दिक्कत है, और बाप बिटिया तो कोई परेशानी नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है माताएं कि अगर आप घर में निवेदन है हमारी जो अम्मा बैठी हैं अपनी बहुओं को बेटी वाला प्यार दें तो आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और भाभियां हैं बेटियां जो आती हैं नहीं नहीं वो अपनी सास को अपनी जन्म देने वाली माँ का प्यार दें, कभी झगड़ा नहीं होगा। तो याद रखना, प्रिय माने प्यारा, व्रत माने संकल्प, उसे कहते हैं प्रिय व्रत। प्रिय व्रत जो थे एक दिन की बात है, शिकार खेलने गए, जब शिकार खेलने के लिए गए हैं